आए दिन नदी कटाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए सरकार पर बोला हमला। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भावनगर, शेखपुरा, आलोक पोखर, सदरपुर, मेहंदीपुर और घमारगाछी जैसे गांवों में नदी कटाव की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। इसको रोकने के लिए डॉक्टर MR हक के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ग्रामीणों में कटाव के प्रति गहरी चिंता और आक्रोश देखा गया। उन्होंने बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। धरने में शामिल सोशल एक्टिविस्ट विक्टर झा ने भी समर्थन किया। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों को साझा करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उनका कहना था कि अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो उनके गांव के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। आपको जैसा पता है कि पिछले 15 वर्षों से बाढ़ के कारण होने वाला जो है कटाव से होने वाला जो लोग विस्थापित होते हैं, जो कटिहार में विभिन्न बांधों पे सड़क के किनारे रेलवे लाइन के नीचे आप देखेंगे कि लोग खानाबदोश की जीवन में जी रहे हैं। जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उस पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उनका घर कट गया है। आज स्थिति ये है कि महानंदा नदी के किनारे जो कुछ गांव हैं कदवा विधानसभा में, आला पोखर सरीखे, अभी आपने सुना होगा कई गांव का नाम, ये और बारसोई में भी महानंदा नदी के कारण कई गांव का जो है अस्तित्व खतरे में है। इन तमाम गांव को बचाने के लिए ये जो एक सभा का आयोजन था और सभा के माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन को हमने अपनी बातों को रखा और 25 नवंबर एक टेंटेटिव डेट है जब हम कटिहार में फिर से कटाव के कारण होने वाले विस्थापन के स्थायी समाधान के लिए आमरण अनशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 25,000 लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और इस बार जो है आपको भी पता है, कई बार आप लोगों ने कवर किया, कलेक्टर, सरकार और कमिश्नर कई बार हम लोगों को झूठा आश्वासन, अभी नीतीश कुमार जी ने छोटा सा एक जो है इसको कह सकते हैं कि विस्थापितों को लगभग 10,000 लोगों को जो है रीस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमारा मांग है कि कटाव का स्थायी समाधान हो। बाढ़ के कारण कटाव, गंगा और महानंदा नदी में कटाव जहाँ जहाँ है वहाँ पे स्थायी समाधान हो, इस पर हो। उसके लिए ये आज सभा का आयोजन किया गया है और हो सकता है कि हम लोग का एक डेट फाइनल कर रहे हैं, इसी नवंबर में आमरण अनशन का आयोजन होगा। प्रशासन को क्या अल्टीमेटम देना चाहिए? प्रशासन को अल्टीमेटम है कि आपने हमको जब ठगा, कई बार 2010 से हम आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी इस बीच में कलेक्टर आए, सरकार के प्रतिनिधि आए, तमाम लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। कटाव का स्थायी समाधान के लिए 2 स्पर बने, एक सिंगल टोला से केवाला में और हरदेव टोला से गोविंदपुर महानंदा ये अहमदाबाद में, लेकिन स्पर का जो क्वालिटी, सीमांचल की विकास की बात करना बेईमानी है। जब तक यहाँ का बाढ़ का स्थायी समाधान और नदी कटाव का स्थायी समाधान नहीं हो जाए, लगातार हम लोग आज 2017 से बाढ़ का स्थायी समाधान, नदी कटाव का स्थायी समाधान, भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए हम लोगों ने अनेकों बार धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल लगातार हम लोगों ने किया। और हम लोगों को सरकार वादा करने के बावजूद भी आज हमारा पूरा कटिहार प्रखंड, कटिहार का जिला, साथ जितने भी प्रखंड है हमारे, कदवा प्रखंड है, आजमनगर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, अभी भी यहाँ पर जो अस्थायी समाधान होना चाहिए नदी कटाव का, ये नदी कटाव का अस्थायी समाधान नहीं हुआ है। आज अलापोखर गांव, मधीपुर गांव, सदापुर गांव, घमारगाछी गांव आज बिल्कुल ये नदी महानंदा नदी के आगोश में समाने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ये कदवा प्रखंड का जो माहीनगर गांव कभी शिक्षा का केंद्र था, ये गांव, मंझोक गांव, शिकारपुर, ये पूरा का पूरा नदी के महानंदा नदी के आगोश में समा गया। कोई भी सरकार की विफलता देखिए कि बिहार सरकार नदी कटाव को रोकने में बिल्कुल विफल है। ये हम लोग अनेकों बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि नदी कटाव का स्थायी समाधान कीजिए। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने अल्लाहपुर गांव को बचाने के लिए, मधीपुर गांव को बचाने के लिए, सदापुर गांव को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा विकराल यहाँ पर हम लोग एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हम लोगों ने किया। और हम लोगों का बिहार सरकार से मांग है कि यहाँ पे नदी कटाव का अस्थायी समाधान कीजिए। यहाँ अल्लाहपुर गाँव में, सदापुर गाँव में बोल्डर पिचिंग, एंटी इरोजन का काम शुरू करना पड़ेगा। ये हमारा एक सांकेतिक आंदोलन है। अभी
अगर इस तरह का हम लोगों का मांग अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोग जा करके कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बिहार विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये हम लोग का यही आज मांग है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।